हनुमान जयंती है और भगवान श्री राम जी के भक्त हनुमान जी आप जानते हैं साक्षात अभी भी सशरीर उपस्थित हैं और इसलिए हम लोग इस जयंती को जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। पूरे देश और जहाँ जहाँ भारतवासी लोग रहते हैं वहाँ आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा। मैं हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी की दया कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। इसी प्रकार आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज 43 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी हो गई है। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने पहले ही उद्बोधन भाषण में ये बात कही थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और दोस्तों 16 साल जब 1996 में प्रधानमंत्री बने, 16 साल की तब पार्टी थी और उनका वो कथन तभी पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों कथन का कोई ऐसे पूरा नहीं होता है कि हमने कोई बात कह दी और वो पूरी हो जाए। उसके लिए जतन करना पड़ता। कोई कथन पूरा करने के लिए कोई हम संकल्प लेते हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार परिश्रम करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन 16 सालों में जनता के बीच में काम करती रही, संघर्ष करती रही। हमारे तमाम कार्यकर्ता खपे और उन्होंने संघर्ष झेला। उसके बाद 1996 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। पहले 13 दिन के लिए बने, फिर 13 साल के लिए बने और जब 13 महीने के लिए बने, 13 महीने में सरकार गिरा दी। लोगों ने अपना समर्थन दबा पहुंचा और समर्थन वापस ले लिया। ऐसे लेकर के भाजपा को समर्थन देना चाहते थे या मंत्री पद चाहते थे, ऐसे कई दलों के सांसद थे, लेकिन अटल जी ने वो स्वीकार नहीं किया। तो सिद्धांत व्यक्ति थे। उन्होंने कहा बाजार, जब लोकसभा में अपना अंतिम भाषण दिया था, अध्यक्ष जी बाजार में माल बिकाऊ है और खरीदार भी तय है, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैंने आज तक स्वच्छता के आधार पर राजनीति की है, नैतिकता के आधार पर राजनीति की है और मैं संख्या बल के आगे अपना शीश झुकाता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाऊंगा। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी को जाकर अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूँ। ये जो उनके अंतिम वाक्य थे उस समय के, तो पूरे देश में जैसे लोगों के हृदय तक को झकझोर गए। इतना पूरा देश आक्रोशित हुआ कि अटल जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से मजबूर करके हटाया गया और जनता ने एकजुट होकर दोबारा प्रधानमंत्री उनको बनाया, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी और अटल बिहारी वाजपेयी पुनः 5 साल के लिए हमारे प्रधानमंत्री बन गए। और बहुत सारा विकास हुआ, तमाम सड़कें बनी, गैस सिलेंडर, किसानों को खाद्य, तमाम ऐसे कानून बनाए गए। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। भारत के लोगों की बहुत क्षणिक बुद्धि होती है। कोई भी उनकी जगह पर हम कांग्रेस के नेतृत्व को ले आए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनके राज्य में भ्रष्टाचार होता रहा, बहुत सारे उनके मंत्री जेल गए, फिर भी हमने उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनवाया। जो 400 की डीएपी की बोरी आती थी 1400 की हो गई थी। गैस सिलेंडर फ्री में मिलते थे अटल जी के शासन में, उन पे डंडा खा के भी सिलेंडर ब्लैक होने लगे। यानी चौतरफा अन्याय, अत्याचार। ग्रामीणों को शौचालय मिलना बंद हो गए, आवास मिलना बंद हो गए, पेंशन मिलनी बंद हो गई। वो सारा पैसा दलालों, मक्कारों और मंत्रियों, अधिकारियों, नेताओं की जेबों में जाने लगा। जो गरीबों के हितों का पैसा था, उनके कल्याण का पैसा था, वो सारा पैसा आना बंद हो गया। तब संघर्ष पूरे प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने किया और हम लोगों ने तय किया, पार्टी ने तय किया था कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों? मोदी ये 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इतना विकास उन्होंने गुजरात में कर दिया था। जो बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था, करप्शन था, वो वहां से बंद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता थे। अटल जी के साथी अडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज थी और भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हुआ कि हम
मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और पूरे देश में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। केंद्र में सरकार बनते ही मोदी जी ने, जो कभी राजीव गांधी ने कहा था हम यहाँ से 100 रुपए भेजते हैं, 85 रुपए रास्ते में खा लिए जाते, वो खाने वाले हाथ बंद कर दिए। डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जनधन खाते खोले गए, 45 करोड़ जनधन खाते गरीबों के खोले गए और लोगों के पास सीधे डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में आने लगा। किसान सम्मान निधि जैसी योजना शुरू हुई, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क आवास, निःशुल्क शौचालय और जो खाद्यान्न गारंटी योजना शुरू हुई। ऐसी हजारों स्कीमें शुरू की गई जो गरीबों के कल्याण की थी, देश के विकास की थी। जो पैसा सरकारों के, पिछली सरकारों के रहते गरीबों तक नहीं पहुंचा था, अब वो सीधे उनके घरों में पहुंच रहा, उनके खाते में पहुंच रहा। लोग सोचते थे यहाँ प्रदेश और देश में जातिगत आधार पर वोट देते थे हम लोग कि हमारी जात का प्रत्याशी, हमारी जात की पार्टी, हमारे वर्ग की पार्टी, फला पार्टी पिछड़ों की, फला पार्टी दलितों की, फला पार्टी सवर्णों की। लेकिन मोदी जी ने सारे भेद खत्म कर दिए। उन्होंने कहा हम लोग देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम देश के 125 करोड़ लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। और सरकार बनते ही उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्योंकि जब जातिगत आधार पर वोट पड़ता था, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जाति के बंधन टूट गए। लोगों ने जाति बाउंड्रियां तोड़ करके भाजपा को वोट किया, धर्म की बाउंड्रियां तोड़ करके वोट किया, वर्गों की बाउंड्रियां तोड़ करके भाजपा को वोट किया और प्रदेश में 73 हमारे सांसद जीते। उसके बाद भी मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, सबको आवास, शौचालय और हमारे इलाज की व्यवस्था, अस्पतालों ठीक करने का काम। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी थी, मोदी जी की योजनाओं को वो जनता तक नहीं पहुंचने दे रही थी। तब प्रदेश ने तय किया कि प्रदेश में भी वो भाजपा की सरकार बनाएंगे और 2017 में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज आप देखिए कि 6 साल बने हुए उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार को हुए, 6 साल में हर गांव तक सड़क पहुंच गई, हर गांव तक बिजली पहुंच गई, हर घर तक पानी पहुंचने वाला, अगले साल तक 24 तक पूरा पहुंच जाएगा। सबको आवास मिल चुके हैं, सबको शौचालय मिल चुके हैं, सबको निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिले और खाद्यान्न गारंटी योजना में फ्री